खुशबू खान और देश हमारा में हम सबसे पहले बात करेंगे देश की उस खबर की जो कि बंगाल से जुड़ी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ बंगाल की। देश में सबसे ज्यादा चुनावी जंग युद्ध स्तर पर कहीं दिखाई दे रही है तो वो है पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी कुछ जगहों पर आमने सामने होते दिखे। खास बात यह रही कि आज अपने सबसे बड़े विरोधी बीजेपी पर ममता ने कुछ खास नहीं कहा और ना ही प्रधानमंत्री मोदी पर कोई हमला बोला, बस रोड शो ही किया। ऐसे में सवाल ये है, क्या मोदी के मंच से गर्जने के बाद आखिर ममता बनर्जी किसी नई रणनीति के तहत चुप थी या कुछ संभल कर कांग्रेस के खिलाफ नई तैयारी कर रही हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। टीएमसी लोकतंत्र की लड़ाई पूरी तरह हार चुकी है। एक घुसपैठिए बंगाल में जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहे हैं। बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी को साफ करने का पक्का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। रोड शो के दौरान भारी हुजूम उनके पीछे दौड़ पड़ा। तो दूसरी ओर जवाब में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जनता के बीच पहुंची और रोड शो किए। खास बात यह रही कि आज ममता न तो मंच से गरजी, न ही ममता ने पीएम मोदी को लेकर चुनावी प्रहार किए। वो बिल्कुल चुप रहीं। जबकि पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में मोदी और ममता के राजनीतिक कार्यक्रम 50 किलोमीटर के दायरे में ही थे, फिर भी ममता की बोलती बंद रही और पीएम मोदी गरजते रहे। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये लोग घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं। ये लोग वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएए का विरोध करते हैं। एससी एसटी परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है। यही नहीं, मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को चुनाव प्रचार के सिलसिले में 2 जिलों में आमने सामने दिखे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी 18 तारीख तक हुंकार भर रही थी, उतना ही आज वो खामोश दिखी। वैसे जिस तरह के इशारे ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने को लेकर किए हैं, कांग्रेस और टीएमसी खुलकर आमने सामने आ गए हैं। वैसे पीएम मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले ममता बनर्जी खूब बीजेपी पर गरज रही थी। मोदी बाबू देखे नाओ, आमादेर ग्यारंटी लक्ष्मीर भांडार, आमादेर ग्यारंटी आदिवासी जय जोहार। साथ ही वो बंगाल की धरती से कह रही थी कि कांग्रेस पर भरोसा न करें और वो दिल्ली के इंडिया ब्लॉक की बात कर रही हैं। टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ है। दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को चतुर और मौका परस्त नेता बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ममता ने विश्वसनीयता खो दी है। यहीं से ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच बढ़ती जुबानी जंग को देखते हुए खुद कांग्रेस अध्यक्ष को मैदान में आना पड़ा और उन्हें अधीर रंजन चौधरी को पार्टी लाइन का पालन करने का हवाला देना पड़ा या फिर उन्हें कांग्रेस छोड़ देने तक के लिए भी कह दिया। यहाँ कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पर पहले कालिक पोती गई, फिर दूध से उसे साफ किया गया। कांग्रेस इस घटना पर टीएमसी पर प्रहार कर रही है। अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच बड़े बवाल के बाद टीएमसी अपनी चाल सोच समझकर चल रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 24 सीटों पर चुनाव बाकी हैं।
बंगाल में पहले 4 चरणों में अब तक 18 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि 24 सीटों के मतदान बाकी हैं। छठे चरण में राज्य के 8 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट,